आप सबसे एक चीज अपील कर रहा हूँ और मैं पूरी जनता 125 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूँ। हर आदमी अधूरा है, तो बस अपील कर रहा हूँ मैं। मुझे जितने लोग प्यार करते हैं, ठीक है, तो आप सब प्लीज एक एक सब्सक्राइबर कर दीजिए ताकि। दोस्तों देखिए, हम पहले क्लियर कर देते हैं कि एक एक्टर में और एक सिंगर में आखिर फर्क क्या होता है। अगर देखिए एक्टर की बात करें तो वो हर एक एक्टिंग करके आपको दिखा सकता है जो आप चाहते हैं या फिर जो आप अपेक्षा करें उनसे। जिस प्रकार के आप कैटेगरी उनके सामने रख दें, उसी अंदाज में ढल के आपको बता देगा कि एक्टर किसे कहते हैं। बात तो सही है। और अगर सिंगर की बात करें तो आप उनकी गायकी से और बोल वचन से आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों में फर्क हमें बताने का हमारा तात्पर्य क्या है, हम आपको बताते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई अपने स्वैगी अंदाज में या फिर शेरनी के अंदाज में नजर आता है तो वो है अपनी अक्षरा सिंह। अब देखिए वाकया क्या हम आपको बताते हैं। अब देखिए, जौनपुर में गणेश उत्सव के दौरान मतलब एक स्टेज शो रखा गया था जिसमें अक्षरा सिंह को भी इनवाइट किया गया था। भोजपुरी की शेरनी को उसमें बुलाया गया था और हुआ वाकया क्या, कुछ इस प्रकार से हुआ कि अक्षरा सिंह को अपना लहंगा उठा के भागना पड़ा। अल्लाह माफ करे। हमने पहले ही एक्टर में और सिंगर में फर्क बता दिया था। वो इसलिए बताया था कि जो अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री की शेरनी है वो भैया एक एक्टर है। अगर कहें तो ये अभिनेत्री है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की। और गायकी की बात करें तो गायकी में इनका मतलब दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था पहले। हाँ, अगर ये जानकारी थोड़ा बहुत अगर है इनके पास तो वो है हमारे पावर स्टार पवन सिंह का देन, जो कि अक्षरा सिंह को थोड़ा बहुत ज्ञान दे दिए हैं। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि देखिए, हमारे देहात में एक कहावत है कि अलकत बगड़ी छलकत जाए। अब देखिए, जिसकी जानकारी उनको नहीं थी, मतलब इतना ज्यादा बढ़ चढ़ के खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की इतना ज्यादा तुलना करने लगी कि अब ये अक्षरा सिंह जो है भाई स्टेज शो करने लगी। वो भूल चुकी थी कि हम सिंगर नहीं एक एक्टर हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब देखिए, इन सब बातों को बताने का हमारा रीजन यह है कि अक्षरा सिंह को बुलाया जाता है स्टेज पे तो अपने बातों के द्वारा मतलब कहें तो सिंगर का पहला काम है कि स्टेज पे जाके परिचय देती है, बहुत अच्छा खासा परिचय दे देती है। उसके बाद जब शुरू होता है इनका पहला स्टेप थोड़ा आप भी सुन लो। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएं अपनी अपनी माओ की और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड की। अब देखिए, हमारी जो शेरनी है वो भूल चुकी थी कि ये सांस्कृतिक उत्सव है, गणेश उत्सव है। अगर कहें तो ऐसे वचन ऐसे गाने का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन ये भूल चुकी थी अपने मतलब अंदाज में इतना ज्यादा मसरूफ हो चुकी थी। मतलब गाना शुरू की लहंगा से और लहंगे से गाना शुरू। दोस्तों पब्लिक वहां की इतना ज्यादा भड़क गई, मतलब वहां के जो कार्यकर्ता थे वो सभी मतलब अक्षरा सिंह से ये उम्मीद नहीं किए थे कि अक्षरा सिंह इस लेवल का गाना कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अक्षरा सिंह का ये हाल हुआ कि उनको वहां से भागना पड़ा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। अब देखिए, बीआईबी विजेंद्र भैया को कॉल आता है कि आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक सिंगर है अक्षरा सिंह। वो सांस्कृतिक उत्सव में कुछ इस प्रकार से गाने गाती हैं कि पब्लिक भाग जाती है और उनको वहां से लहंगा उठा के भागना पड़ता है। मतलब समझ जाइए कि अक्षरा सिंह को जो भोजपुरी की शेरनी कही जाती थी वो आज क्या से क्या करके दिखा दी। लेकिन वो भूल चुकी थी कि गणेश उत्सव है और सांस्कृतिक प्रोग्राम है भैया, सांस्कृतिक त्योहार है। उसमें लहंगा चोली घाघरा दुपट्टा ये सब गाना नहीं चलने वाला है। मतलब कहें तो अक्षरा सिंह को ये पता ही नहीं था। मतलब एक गायक का पहला स्टेप होता है कि माहौल को समझे और माहौल को समझने के बाद ही अपने गाने को शुरुआत करते हैं। दोस्तों अक्षरा सिंह तो गायक है ही नहीं, हम लोग मतलब झूठ मूठ में इनको गायक बना दिए। दो चार गाने पवन सिंह की वजह से हिट क्या हो गए, खुद को अक्षरा सिंह एक मतलब बहुत बड़ी मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की इतनी बड़ी सिंगर हो चुकी है कि आज ये स्टेज शो भी करने लगे हैं और ये भूल जाते हैं कि हमको करना क्या है और करवाना क्या है। और इसी बीच में लहंगा उठा के भागना पड़ता है। गजब बेइज्जती है। अब देखिए, जो ऑडियंस है भाई, तो जब ऑडियंस भड़क जाती है तो हमारे पावर स्टार पवन की नहीं चलती है, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की नहीं चलती है, तो ये श्रीमान किस खेत की मूली है। बाकी वीडियो देख के आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता देना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल पे नए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय भोजपुरी।